कैद है मजहब की दीवारों में, आदमी कैद है मजहब की दीवारों में। बांटने वालों ने तो बांट लिया है सागर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। इतनी सरकारों का काम है क्या दुनिया में, इतनी सरकारों का काम है क्या दुनिया में। सभी मिलकर बना सकते हैं ये धरा सुंदर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। इतने धन धान्य से भरा है रब ने धरती को, इतने धन धान्य से भरा है रब ने धरती को। नाद से नूर से सज्जित है सबका अंतर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। तमाम उम्र भर में सोचता रहा यारों, तमाम उम्र भर में सोचता रहा यारों। क्या मिला आदमी को काशी का बाजा कर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। कामिल मुर्शिद तुम ही समझाओ वहदत है क्या। कामिल मुर्शिद तुम ही समझाओ वहदत है क्या। सब में अल्लाह है और एक है सबका ईश्वर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। सारी धरती है एक है वही सबका बिस्तर। नमस्कार। सारी धरती है एक ही वही सबका बिस्तर, आसमां एक है उसी में सबका प्यारा घर। ऐसे तो ये पूरी धरती सारी एक बनाई परमात्मा ने, लेकिन हमने इसमें सरहदों की दीवारें खड़ी कर दी, वतन को बांट दिया, ये वतन, दूसरा वतन, तीसरा वतन। लेकिन क्या हम दिलों को भी बांट पाएंगे? ऐसे तो हमने भेदभाव खूब कर दिया, लेकिन जिसने परमात्मा को जाना, जिसने अद्वैत को जाना, जिसने सब एक है यही जाना, उसके लिए कौन सी दीवारों को खड़ा करोगे? उसके लिए क्या बताओगे कि धरती में अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग उसके हिस्से कर दिए गए। लेकिन सोने के समय एक इंसान को जगह कितनी चाहिए? वो 3x6 की जगह में आराम से सो जाता है, आराम से सोता है धरती पर, और ऊपर उसके आकाश, आसमां एक है उसी में सबका प्यारा घर। इसी आकाश के नीचे हम सब रहते हैं, हम सब जीते हैं। आदमी कैद है मजहब की दीवारों में, बांटने वालों ने तो बांट है लिया सागर। आदमी को कैद कर दिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और इतने धर्म बना दिए, और सब धर्मों की दीवारों में आदमी को कैद कर दिया। कितनी पीड़ा है कि धर्मों में बांध कर, कैद कर, हम उसे सिकोड़ कर एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं, एक दूसरे से नफरत सिखाते हैं। मेरा धर्म बड़ा, दूसरे का धर्म छोटा, हमें इससे ऊपर उठना होगा। हमने आदमी को कैद कर दिया है मजहब की दीवारों में, बांटने वालों ने तो बांटा है लिया सागर। और यहाँ तक कि सागर की भी हमने रेखाएं खींच दी है। सागर, इतना बड़ा सागर एक है, लेकिन ये सागर मेरा,
ये मुझे छूता है तो ये मेरी सीमा है, ये दूसरे मुल्क को छूता है तो ये उसकी सीमा है। सागर के भी हिस्से हो गए, आकाश के भी हिस्से हो गए। हवाई जहाज आता है, हवाई जहाज जाते समय यहाँ से निकलता है तो ये आकाश का हिस्सा मेरे मुल्क से जा रहा है, तो मेरा आकाश को भी बांट दिया, धरती को भी बांट दिया, सागर को भी बांट दिया। सच पूछो तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन हवाओं को भी बांट दें। एक व्यक्ति के हिस्से में बस इतनी सांस, किस और बढ़ते चले जा रहे हैं हम। परमात्मा ने प्रकृति एक बनाई, पूरी दुनिया एक बनाई, पूरी दुनिया में प्रेम को बिछा दिया, स्वयं को बिछा दिया, स्वयं को फैला दिया, लेकिन हमने सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या ये जीवन का सत्य है? क्या यही जीवन है? इतनी सरकारों का काम है क्या दुनिया में? सभी मिलकर बना सकते हैं ये धरा सुंदर। ओशो ने एक सुझाव दिया, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का। बस एक ही दुनिया और एक ही सरकार, और वो भी सरकार की बस थोड़ा चलाने के लिए, थोड़ा नियमों को देखने के लिए, थोड़ा चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्या हम ऐसा कभी दुनिया में कर पाएंगे कि जो हमने धराव को बांट दिया है उन सब दीवारों को, सब सरहद की दीवारों को गिरा दे, सारी दुनिया एक हो जाए, सारी दुनिया में बस एक ही धर्म हो, और वो प्रेम का धर्म, वो करुणा का धर्म। क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हम सिर्फ प्रेम की भाषा समझे, हम और कोई भाषा नहीं, कि हमें बस संसार में प्रेम ही प्रेम फैलाना है? क्या हम इससे धरा को सुंदर कर सकते हैं? इससे धरती को संवार सकते हैं? निश्चित तौर पर संवार सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये धरा सुंदर होगी कैसे। हमने समाज बनाए और हम चाहते हैं कि समाज बदल जाए, लेकिन क्या कभी समाज बदला है? समाज बदलता है किससे? समाज जिससे बनता है, समाज बनता है इंसानों से, हमसे समाज है। अगर हर व्यक्ति अपने को विकसित करने में लग जाए तो समाज ही नहीं, ये पूरी धरती संवर सकती है, धरती विकसित हो सकती है। अपनी सोच को जरा बदल कर देखो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, 2.5-3 साल का होते होते हम उसे स्कूल में विद्या के डाल देते हैं, स्कूल जाओ कुछ सीखो, और 3 साल से लेकर उसके 23-24 साल तक 20 साल हम उसे बाहरी ज्ञान सीखने में लगा देते हैं। केवल किस लिए? केवल इसलिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, केवल इसलिए वो थोड़ी बातचीत अच्छे से कर सके, संवाद कर सके, केवल इसलिए कि अपने जीवन का कैरियर बना सके, धन कमा सके, पद कमा सके। बाहर का सब कुछ पाने के लिए हम इतना जोर देते हैं, एक बच्चे की ज़िंदगी के 20-22 साल उसको सिखाने में लगाते हैं, लेकिन क्या भीतर के ज्ञान को सिखाने का कोई यहाँ पर व्यवस्था है? पुराने ज़मानों में गुरुकुल हुआ करते थे, और वहाँ पर जब बच्चों को भेजा जाता था, एक था, चाहे राजा का बच्चा हो या फकीर का, दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ सीखते थे, और ना केवल बाहरी ज्ञान बल्कि भीतर ध्यान को उपलब्ध होते थे, भीतर आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें मिलता था, भीतर अद्वैत की साधना उन्हें कराई जाती थी, भीतर एक है सब इसका ज्ञान दिया जाता था, और जीवन में प्रेम फैलता था। लेकिन आज बहुत बड़ी भूल हो रही है। आज हमारे समाज में हमारी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिस व्यवस्था में हम स्कूलों में ध्यान ला सकें, जिस व्यवस्था में हम स्कूलों में अध्यात्म ला सकें। जो भीतर की संपन्नता है, जो भीतर का हमारा एक होना है, जो भीतर का ज्ञान है, जो भीतर के अनलाइटनमेंट है, जो भीतर का सत्य का बोध है, उसके रास्ते पर हम बच्चों को चलाकर और उनको इस तरह बना सकें कि 22-23 साल में जब वो पढ़कर निकले तो एक अलग ही जीवन हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ मनुष्य मनुष्य को पहचानता हो, जहाँ भीतर आत्मा का ज्ञान भी हो और सब में सर्वव्यापी परमात्मा है, इसका एहसास भी हम अगर करा सके। बहुत बड़ी भूल हो रही है। हमें जागना होगा, हमें इस बात को समझना होगा कि आज के समय की ज़रूरत क्या है। आज के समय की ज़रूरत केवल बाहर की संपन्नता नहीं, बाहर का ही ज्ञान नहीं, क्योंकि इससे बाहर का ज्ञान लेकर तो हम बना रहे हैं क्या? बॉम्ब बना रहे हैं, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, हम केवल डिस्ट्रक्शन का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अंदर भीतर अपनी कृतियों को, अपनी क्रिएशन के लिए हमारे पास क्या है? अभी तक कुछ नहीं। हमें सोचना होगा, हमें जागना होगा। और यहाँ जो कह रहे हैं, इतनी सरकारों का काम है क्या दुनिया में? सभी मिलकर बना सकते हैं धरा सुंदर। हम कैसे इस धरती को सुंदर बनाएं? इतने धन धान्य से है भरा, रब ने धरती को नाद से नूर से सज्जित है, सबका अंतर है।
बाहर तो धन धान सब भरा है, हम कमाने के लिए सब ज्ञान ले रहे हैं, हम सब कुछ नाम शौहरत कमाने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीतर हमारी आत्मा में नाद और नूर भरा है। ये हमारी आत्मा का गुण है, ये हमारे भीतर के आनंद का स्रोत है, ये हमारे प्रेम का स्रोत है, ये हमारे जीवन जीने की एक शैली है। क्या हम अपने भीतर के ज्ञान को, क्या हम अपने भीतर नाद और नूर को जानने के लिए दिशा में, क्या अपने आने वाली जनरेशन को, या आज हम जहाँ भी हैं, जिस भी उम्र में हैं, क्या हम इस ज्ञान को लेने का कोई प्रयास करें? हमें ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर का सत्य नहीं जानेंगे कि मैं हूँ कौन, अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, लेकिन हम उसकी ओर कभी नहीं जागते, हम उसकी ओर कभी नहीं चलते। मुझे अपने भीतर जागना होगा कि मैं कौन हूँ, और जब मैं इस ओर बढ़ूंगा जानने के लिए, तभी मैं अपने भीतर अपने नाद और नूर को अपने भीतर जान पाऊंगा कि मेरे भीतर एक आत्मा है, और उस आत्मा का एक संगीत है, उस आत्मा की एक ज्योति है, और उसको जानकर जब मैं स्वयं को उपलब्ध हो जाऊंगा, तभी पूरी सृष्टि के प्रति मेरी दृष्टि बदलेगी, और वहाँ पर जब स्थिर होने लगूंगा तो मैं वहाँ शांत होने लगूंगा। फिर बाहर के बमों की, इन शस्त्रों की ज़रूरत नहीं, बल्कि सच पूछो तो मेरे भीतर से प्रेम उत्पन्न होगा, और मेरे भीतर का प्रेम मेरे चारों तरफ फैलने लगेगा। और हर व्यक्ति के भीतर अगर प्रेम फैलने लगे, हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम के स्रोत को उपलब्ध हो जाए, हर भीतर जहाँ हो वहीं सब प्रेममय वातावरण हो जाए, तो पूरा समाज ही क्या, पूरी दुनिया सुंदर हो सकती है। लेकिन हम क्या इस तरफ कुछ भी प्रयास कर रहे हैं? हमें इसके प्रति जागना होगा। तमाम उम्र भर मैं सोचता रहा, यारो क्या मिला आदमी को काशी काबा जाकर, और थोड़ा प्रयास करते भी है तो किस दिशा में? जो हमारे बड़े करते आए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में चले जाओ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, तीर्थों पे चले जाओ, काबा चले जाओ, काशी चले जाओ, वहाँ पर थोड़ा सिर झुकाओ और उससे ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूँ, काबा और काशी जाकर क्या जीवन में किसी को समृद्धि हासिल हुई भीतर की? क्या परमात्मा सच जो हम किताबों में पढ़ते हैं या सुनते हैं कि किताबें सब जगह है परमात्मा, क्या हम उसे पा सके? क्या हम उसे जान सके? तो क्या मिल रहा है हमें इन तीर्थों पर जाकर? ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि तीर्थों पर जाना छोड़ दो, अहोभाव से जाओ। तीर्थ हमारे संतों के तीर्थ हैं, जहाँ उन्होंने अपनी साधना की है, वहाँ पर प्रेरणा लेने के लिए जाओ, वहाँ पर जागने के लिए जाओ कि जो तीर्थ बने हैं जिन संतों के, जहाँ पर जीवन की संपन्नता उन्होंने पाई अपने भीतर की, क्या वहाँ जाकर हम केवल अहोभाव से सिर को नहीं झुका सकते कि परमात्मा तेरा बड़ा शुक्र है कि तू हमें यात्रा करवा रहा है, या हमें यात्रा के लिए प्रेरणा दे रहा है, या हम यहाँ पर आए हैं, इन संतों के आशीष हमें मिले कि हम अपने भीतर को भी उसी खजाने को अपने उपलब्ध हो जाए जो इन संतों ने पाया, जिनके हम तीर्थों पे जाते हैं, काबा में जाते हैं, काशी में जाते हैं। लेकिन काशी में जाकर क्या भगवान शिव ने जो हमें साधना दी अपने भीतर, तंत्र की साधना, ध्यान की साधना, क्या हम उससे अपने भीतर पा सकते हैं? भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को इतनी 120 ध्यान विधियाँ दी कि जिस ध्यान विधियों से तुम अपने भीतर ठहर सकते हो। अगर उस ज़माने में आज से 5000 साल से ज़्यादा पहले इन ध्यान विधियों की आवश्यकता थी, क्या आज हमें उन ध्यान विधियों की आवश्यकता नहीं है? हमें समझना होगा कि जिस काशी में जाकर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्या हम उसके प्रति जागें और अपने भीतर भी उस खजाने को उपलब्ध हो जाएं जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो हमें बताया, जिस मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। कामिल मुर्शिद तुम्हें समझाओ, वैदत है क्या? सब में अल्लाह है और एक है सबका ईश्वर है। हे कामिल मुर्शिद, तुम ही समझाओ मुझे, तुम ही बताओ, तुम ही सबको बताओ कि ये जो वहदत, ये अद्वैत है, ये सब एक है, इसकी अनुभूति कैसे हो सकती है? सच पूछो, अद्वैत का ज्ञान ही सत्य की उपलब्धि है। वही एनलाइटनमेंट कहो, ज्ञान कहो, सत्य कहो। जब तक तुम उस अद्वैत का अनुभव नहीं कर पाते, जब तक द्वैत है तब तक संसार है, और जब अद्वैत का अनुभव होने लगता है तभी आत्मा है, तभी परमात्मा है। इस अद्वैत को, ये जो सब एक है, ये सब कहते हैं, इसको अनुभव करना होगा, इसको जानना होगा। कामिल मुर्शिद ने मुझे तो बताया है, लेकिन चाहता हूँ सारी दुनिया को ये वैदत का ज्ञान दूँ, सारी दुनिया को अद्वैत का ज्ञान दूँ कि पहले अपने भीतर उतरो, पहले ध्यान से अपने भीतर उतर कर शांत होना सीखो, अपने भीतर उतर कर ठहरना सीखो, निर्विचार होना सीखो, और फिर परमात्मा की अनुभूति करके समाधि के क्षणों में उसके साथ मिलते 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 बार बार समाधि में एक होते हुए एक दिन ऐसी घटना घटती है जब हम अद्वैत को उपलब्ध हो जाते हैं, जब हम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अब मुझे बोध हो गया। ये कोई किसी के देने से नहीं होता, कोई किसी को जबरदस्ती सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता।
करा सकता। ये हमारा खुद का प्रयास होगा कि हम परमात्मा के किसी जब एक रूप को जान जाएंगे, चाहे वो नाद हो, चाहे वो नूर हो, चाहे वो अमृत हो, चाहे आनंद हो, चाहे प्रेम हो, चाहे चैतन्य हो, और उस रूप के साथ एक होते 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 एक दिन ऐसी संभावना बनती है कि हम उसके साथ मिल जाते हैं, हम उसके साथ लय हो जाते हैं। उस समय हम जानते हैं कि जिस परमात्मा के स्वरूप के साथ हम एक हो गए वही मेरा भी सत्य स्वरूप है और ये पूरी सृष्टि का वही सत्य स्वरूप है। इस अद्वैत का ज्ञान कैसे सबको दे दें, और कि उसके बाद जब देख लिया कि मेरे भीतर भी वही चैतन्यता है और पूरी सृष्टि में भी वही चैतन्यता है, तब जाकर ये वैदत का ज्ञान या अद्वैत का ज्ञान होता है कि सब में अल्लाह है और सब में है, सब एक है, सबका ईश्वर। और फिर तभी ये अनुभव हो सकता है कि सबके भीतर अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, गोविंद कहो, कुछ कहो, नाम कोई भी दे दो, लेकिन ज्ञान एक ही है और वो है सब एक है, सब एक है, सब एक है। धन्यवाद।